चलिए, आप सभी मित्रों को नमस्कार। हम आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आदरणीय पांडे सर। हाँ, बिल्कुल प्रारंभ करें मान्यवर जी। तो एक बार हम आज के कार्यक्रम की ओर बढ़े। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक बार जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होना है। इससे पहले मैं नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है, ये भी कहीं न कहीं नव वर्ष के अवसर पर ही रखा गया है। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे आदरणीय श्री बलदाऊ राम साहू जी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं। आप इस पटल पर लगातार जुड़ते रहे हैं। और सबसे बड़ी ताज़ा याद ये है कि मैं अभी रायपुर होते हुए उड़ीसा गया था, तो रास्ते में आप ट्रेन में भी मिलने आए, तो बिल्कुल यादें ताज़ा हैं। तो आपने आज समय निकाला सर आपके कार्यक्रम के लिए। आज के आपकी अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम होगा अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन। और मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे जी, नीदरलैंड यूरोप से। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे मित्र आदरणीय श्री नीरज पंत जी, जो कि उपाध्यक्ष हैं बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा के। आप सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं और सेवानिवृत्ति के बाद आप कुमाऊनी पत्रिका का पूर्णकालीन संपादन भी देख रहे हैं। और आपका सहयोग बच्चों के लिए, आप विशेष रूप से बच्चों के बीच गतिविधियां कराते रहते हैं। आपका सहयोग बाल प्रहरी को ऑफलाइन ऑनलाइन मिलता रहा है, व्यक्तिगत तौर से हमको भी। तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत समय बाद आप जुड़े। आज के इस आमंत्रित कवि और कवियत्री में हमारे बीच होंगे डॉक्टर पूनम गुप्त जी, पटियाला पंजाब से हमारे बीच। और आप पहले भी जुड़ते रहे हैं। सुश्री स्नेहा देव जी, दुबई यूएई से हमारे बीच। आप पिछली बार भी जुड़ी थी। नंद किशोर जोशी जी, बावी गुजरात से। कमला प्रकाश जौली जी, अबू धाबी से हमारे बीच। डॉक्टर जमुना कृष्ण राज जी, चेन्नई से। डॉक्टर रामदुलार सिंह पराय जी, उद्दीन नगर चुनार मिर्जापुर। आपके यहाँ 5 दिन की वर्कशॉप हमने की है बाल प्रहरी के साथ मिल करके आपके उदित नगर चुनार में। आप ऑफलाइन भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ते रहते हैं। प्रकाश चंद पांडे सर हमारे इस पटल के नियमित साथी हैं। रुखसाना बानो जी मिर्जापुर से। नरेंद्र पाल जी गुड़गांव से प्रतिदिन हमारे इस पटल पर जुड़ते हैं। आदरणीय उद्धव हरवाल जी, जो कि छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से हमारे बीच जुड़ेंगे। डॉक्टर अदिति गुलेरी जी धर्मशाला से। अभिषेक कुमार जी बेगूसराय से। हीरा सिंह कौशल जी मंडी हिमाचल प्रदेश से। रविंद्र यादव जी बिजनौर उत्तर प्रदेश से। आप एक अभिभावक बतौर पहले भी इस पटल पर जुड़ते रहे हैं। तो सोनू उप्रेती सांची की, जो कि मनार से राजकीय प्राथमिक विद्यालय में है। श्रीमती ऋतुम्बरा शेमाल जी, जो कि प्राचार्य हैं, पुरला उत्तरकाशी में। अभी 5 दिन में जब पुरला उत्तरकाशी गया था, तो एक दिन की गैप था मेरे अगले नवोदय विद्यालय में कार्यक्रम का, तो खाली था। तो एक दिन पूरा आपके बच्चों के साथ आपने मेरे को बच्चों के साथ संवाद करने का अवसर दिया। तो सुबह 11 बजे से 3:30 बजे तक बच्चों के साथ रहे। तो बच्चों से भी काफ़ी कुछ हमको सीखने का मिला। आपके सानिध्य में बच्चे काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूँ इस पटल पर आदरणीय श्री आकाश आरसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले एक साथी हमारे बीच जुड़े हैं। डॉक्टर बीसी जोशी साहब चंपावत से हमारे बीच। भगवती गोसाई जी हमारे बीच बहुत दिन बाद जुड़ी हैं। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर गंगा आर्या जी हमारे बीच बेरीनाग से। नरेंद्र पाल सिंह जी और कमला प्रकाश जी, नरेंद्र श्रीवास्तव सर और इस प्रकाश पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में सभी मित्रों का स्वागत करते हुए सरोजनी कुकरेती जुड़े हैं। श्याम नारायण पांडे रायगढ़ से हमारे बीच। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका स्नेह पटल को मिलता रहेगा। कल संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला होनी है, कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ मैं आज के अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं अपने साथी नीरज पंत जी को। नीरज जी, आप जुड़ चुके हैं? नीरज सर जी। हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। सभी
सबको बहुत बहुत नमस्कार और नववर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस पटल पे जुड़े हुए सभी महानुभावों को, सभी विदुषी कवित्रियों को, समस्त जनों को मेरा प्रणाम। और मैं आप सबके सुखमय भविष्य की कामना के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। तो आज ये अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है और 1358वां ऑनलाइन कार्यक्रम बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा के तत्वावधान में। और आज तारीख है 2 जनवरी 2026। तो आप सबका अभिनंदन। और क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है तो जितने भी विदेशी कवित्रियां या कवि जन इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनको मेरा प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे बहुत ही आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी, जो हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत प्रणाम सर आपको। आप छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में हैं, आपका बहुत अभिनंदन। और आपके सानिध्य में उम्मीद रखूंगा कि ये कवि सम्मेलन अपनी सफलता की ओर अग्रसर होगा। तो इसके अलावा हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो इसकी मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर रितु शर्मा ननंद पांडे जी, नीदरलैंड से हमारे बीच में रहेंगी। तो वो संभवतः जुड़ गई होंगी, तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। क्योंकि जो नीदरलैंड है वो बेल्जियम, लंदन और जर्मनी से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से, और धरती का सबसे सुंदर देश कहा जाता है। तो वो हमारे बीच में रहेंगी। इसका कुछ हिस्सा जो है इस देश का, ये समुद्र तल के नीचे स्थित है, मतलब उससे नीचे है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो डॉक्टर रितु शर्मा जी हमारे बीच में होंगी। तो इसके अलावा जो मैं देख पा रहा हूँ कि श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी भी हमारे बीच में हैं, तो उनको भी नमन प्रणाम। और इसके अलावा करीब 17 अन्य कवि हमारे बीच में हैं। मैं नाम लेकर के एक बार उनका अभिनंदन कर दूं। डॉक्टर पूनम गुप्त जी पटियाला पंजाब से हमारे बीच में होंगी, बहुत स्वागत है मैम आपका। और सुश्री स्नेहा देव जी दुबई से हमारे बीच में हैं, तो उनका भी अभिनंदन, स्वागत। इसके अलावा श्री नंद किशोर जोशी जी वापी गुजरात से हमारे बीच में होंगे, उनका भी अभिनंदन है। सुश्री कमला प्रकाश जौली जी अबू धाबी से हमारे बीच में, यूएई से हमारे बीच में होंगी। और डॉक्टर जमुना कृष्ण राज जी, ये चेन्नई तमिलनाडु से हमारे बीच में होंगे। डॉक्टर राम दुलार सिंह पराया जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। श्री प्रकाश चंद पांडे जी कनखल हरिद्वार से। श्रीमती रुखसाना बानो जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। और श्री नरेंद्र पाल सिंह जी गुड़गांव हरियाणा से हमारे बीच में होंगे। इसके अलावा श्री उद्धव भाईवाल जी छत्रपति संभाजी नगर से हमारे बीच में महाराष्ट्र से होंगे। डॉक्टर अदिति गुलेरी जी भी हमारे बीच में हैं, तो उनका भी अभिनंदन। धर्मशाला मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच में होंगी। डॉक्टर अभिषेक कुमार जी बेगूसराय बिहार से हमारे बीच में हैं, तो उनका भी अभिनंदन है। श्री हीरा सिंह कौशल जी मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच में होंगे। और श्री रविंद्र यादव जी बिजनौर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में। और श्रीमती सोनू पांडे जी मनान अल्मोड़ा से, सोनू उप्रेती। और श्रीमती रितंभरा सेमवाल जी जो है वो उत्तरकाशी से हमारे बीच में होंगी, तो सबका अभिनंदन है। और जितने श्रोतागण हमारे बीच में, श्रीमती भगवती गुसाई जी हमारे बीच में हैं, डॉक्टर बीसी जोशी जी, भुवन चंद जोशी जी हमारे बीच में चंपावत से, और गंगा आर्या जी भी हमारे बीच में हैं। तो और अन्य जिनका भी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो मुझे बुरा नहीं मानेंगे। और सबको नववर्ष की पुनः एक बार अभिनंदन। और इस कवि सम्मेलन की मैं अनुमति चाहूंगा आज के इस आदरणीय अध्यक्ष जी से कि मेरे को शुरू करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे। बिल्कुल अनुमति है, प्रारंभ कीजिए। सर आभार आपका बहुत बहुत। तारों से कह दूं, सितारों से कह दूं, वो आए हैं घर में बहारों से कह दूं, और कोयल भी कूकी है आज बरसों बाद। जी करता है सारे जमाने से कह दूं, जमाने से कह दूं। तो आज नववर्ष का ये शुभागमन आप सबको शुभ हो। और इन पंक्तियों के साथ मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा आज के इस हमारे जो स्वागत करेंगे आप सबका,
आकाश सारस्वत जी, जो कि निदेशक हैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग में, वो बहुत ही आदरणीय हमारे लिए, सबके लिए, तो उनका स्वागत है और हमें आशीर्वचन देने के लिए वो हमारे बीच में उपस्थित हुए और सबको आशीर्वचन देके हमें कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नीरज जी। सबसे पहले प्रिय नीरज जी को बेहतरीन संचालन की शुरुआत करने की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार श्री बलदाऊ राम साहू जी और मुख्य अतिथि का दायित्व निर्वहन करने वाली डॉक्टर रितु जी और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय नीरज जी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, श्याम नारायण जी के साथ साथ समस्त सम्मानित साहित्यकारगण, अध्यापक गण, प्यारे बच्चों। साहित्यकार समाज के बेहतरीन पथ प्रदर्शक व मार्गदर्शक होते हैं और बहुत अपेक्षाएं होती हैं समाज को, और निश्चित रूप से जो जन सरोकार से संबंधित साहित्य लिखते हैं वो एक समाज को दिशा देते हैं। क्योंकि हमारे चाहे शिक्षक हैं चाहे साहित्यकार हैं, सभी एक आदर्श प्रारूप की स्थिति में होते हैं समाज में। तो मेरा सभी से ये निवेदन होगा स्वागत करने के साथ साथ कि हम अपने आचरण से, अपने कार्य व्यवहार से अपनी नई पीढ़ी के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें और हम एक पिता के रूप में ऐसा कदापि न करें कि जो इच्छाएं हमारी पूरी न हो सके हम अपने बच्चों के माध्यम से पूरी करें, उन पर अनावश्यक दबाव डालें। उनको जो जीवन में करना है उनको करने दीजिए और निश्चित रूप से यदि वो अपनी रुचि की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो बेहतर ही करेंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए और ये आशा करते हुए कि नव वर्ष जो 2026 शुरू हुआ है इसमें प्रेम ही प्रेम होगा, वैमनस्य खत्म होगा और सभी सकारात्मक भाव से समाज के नवनिर्माण के लिए, राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे। और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर आपका। आपकी विदुषी बहुत ही शानदार वाणी को मैं सलाम करता हूं और आपने जो आशीर्वचन दिए हम कोशिश करेंगे कि उन कदमों पर चलने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। अभिनंदन नव वर्ष तुम्हारा, है उल्लासित फिर जग सारा, नई डगर है नया सवेरा, खुशियों से भरा नजारा, अभिनंदन नव वर्ष तुम्हारा। आज इस पटल पे जितने भी गुणी साहित्यकार जन मौजूद हैं उन सभी को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं और सबसे पहले आमंत्रित करता हूं डॉक्टर पूनम गुप्त जी को। हमारे बिल्कुल सामने बैठी हैं। प्रणाम मैम आपको, और आप पटियाला पंजाब से हमारे बीच में हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत, सादर आमंत्रित। धन्यवाद, धन्यवाद जी। सभी को सादर नमस्कार करते हुए नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो एक छोटी सी रचना नव वर्ष के उपलक्ष्य में प्रस्तुत कर रही हूं। नव उमंग, नव तरंग, नव स्वप्न लाया है। नव उमंग, नव तरंग, नव स्वप्न लाया है। खुशियों की पोटली ले नव वर्ष आया है। पंजाब में बहुत ठंड है। सूरज दादा भी आज ठंड में ठिठुर गए। कोहरे की चुनरी में चेहरा छुपाया है। छुट्टियों में ननिहाल में लगी हैं रौनकें। छुट्टियों में ननिहाल में लगी हैं रौनकें। मिलकर सभी ने आज हुड़दंग मचाया है। चुटकुलों पहेलियों का सिलसिला न थम रहा। चुटकुलों पहेलियों का सिलसिला न थम रहा। नाना की बातों ने रंग जमाया है और
ढोल और नगाड़े ले, हाथ में गुब्बारे ले, नव वर्ष स्वागत में जश्न मनाया है, नव वर्ष स्वागत में जश्न मनाया है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत कविता थी मैम आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। और आप बनी रहेंगी हमारे पटल पे, ऐसे ही विश्वास है मुझे। इस सुंदर कविता के पश्चात की खुशियों की पोटली लेकर नववर्ष आया है, बहुत शानदार। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इन पंक्तियों के साथ सुश्री स्नेहा देव जी, दुबई यूएई से जो पधारी हमारे बीच में, कि सुनहरे पलों की झनकार लेकर आया नया साल, रंग बिरे फूलों की खुशबू, रंग बिरंगे फूलों की खुशबू लेकर आया नया साल। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, अभिनंदन है। सुश्री स्नेहा धन्यवाद सर। जी, स्वागत है मैम। धन्यवाद सर, और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जन को का अभिनंदन करते हुए, क्योंकि ये बाल कविता है तो मैं बाल कविताएं भी लिखती हूँ, तो वही सुनाना चाहूंगी। एक मैंने जी छोटी सी ऐसे बंदर के ऊपर कविता लिखी थी, वो पढ़ती हूँ। बंदर 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 उछल करो तो खूब धुरंदर, छीन झपट कर राहगीर से बड़े मजे से केला खाते, चुपके से तुम घर में आते, फ्रिज खोल कर फल ले जाते, जब भी कोई तुम्हें भगाता खो खो करके उसे डराते। बहुत सुंदर, बंदर बहुत सुंदर। उछल कूद तुम करो धुरंदर, ताक झांक जासूसी हरकत, पेड़ों पे झूलो करते करतब, छत पर बैठ करते आराम, बच्चों को चिपकाए खुद से कैसे लगाते दूर छलांग, बोलो कहाँ से तुम हो आते और कहाँ को तुम हो जाते, पेड़ नहीं अब शहर के अंदर, घर बिल्डिंग ने खाए जंगल, घर बिल्डिंग ने खाए जंगल, कहाँ डालते तुम हो डेरा, जंगल वन मनुजों ने घेरा, जंगल वन मनुजों ने घेरा, श्री हनुमान के वंशज हो जब, क्यों नहीं बचाते हरियाली को तब, सुंदर छोटे प्यारे बंदर उछल कूद करो खूब निरंतर, सुंदर छोटे प्यारे बंदर उछल कूद करो खूब निरंतर। धन्यवाद सर। आई होप कि सब बहुत 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 सुंदर खूबसूरत कविता थी। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि दुबई में भी क्या बंदर होते हैं? सर नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते यहाँ बंदर और वो जंगल। जी, हम तो पहाड़ों में अल्मोड़ा से आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो यहाँ तो खूब सारे बंदर भी हैं, बाघ भी हैं, भालू भी हैं। नहीं इन सबको मिस करते हैं सर यहाँ पर हम। तो जब दिल्ली जाती हूँ तो फिर ये सब सुनने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत स्वागत मैम आपका, अभिनंदन, सुंदर कविता के लिए बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस सुंदर कविता के पश्चात श्री नंद किशोर जोशी, बापी गुजरात से हमारे बीच में होंगे। इस पंक्तियों के साथ उनको आमंत्रित करता हूं कि स्वागत जीवन के नवल वर्ष, आओ नूतन निर्माण लिए, इस महाजागरण के युग में जागृत जीवन अभिमान लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे बीच में रहेंगे नंद किशोर जोशी जी, बापी गुजरात से। वो संभवतः उनके पास मेरी आवाज नहीं जा रही है। नंद किशोर जोशी जी संभवतः वो नहीं है, तो मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूं। सुश्री कमला प्रकाश जॉली जी, अबू धाबी यूएई से हमारे बीच में होंगी, तो उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। प्रणाम, आपको प्रणाम करता हूं, निवेदित करता हूं, स्वागत है आपका। बाल प्रहरी मंच के सभी गणमान्य साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं एक छोटी सी कविता बच्चों पर लिखी थी, और मैं बाल मंच यूएई देखती हूँ, वहाँ की अध्यक्ष हूँ, तो मैं बच्चों से जुड़ी रहती हूँ काफी। तो एक मेरी छोटी सी कविता है, अभिलाषाओं की उड़ान। अभिलाषाओं के पंख बना मैं नभ को हर वक्त निहारूं, अभिलाषाओं के पंख बना मैं नभ को हर वक्त निहारूं, कभी बादलों में छुप जाऊं, कभी चांद बन मैं भी इठलाऊं,
कभी धरा की बेचैनी को थोड़ी सी शीतल कर पाऊं, आशाओं के दीप जला सबके मन को पुलकित कर जाऊं। बहती जाऊं मैं संग हवा के, बहती जाऊं मैं संग हवा के, कभी बसंत पतझड़ हो जाऊं, प्रभंजन की समर बेला में खुद को अडिग वहां मैं पाऊं। मौसम कितने क्यों ना बदले, मौसम कितने क्यों ना बदले, मैं बन ऋतुराज गगन पर छाऊं। सूरज की प्रातः किरणों संग हो उसकी लाली मैं भरमाऊं, सूरज की प्रातः किरणों संग हो उसकी लाली मैं भरमाऊं। खग विहग बने सखा मेरे, प्रातः वंदन उन संग मैं गाऊं। पाखी हो मैं, प्रातः वंदन उन संग मैं गाऊं, पाखी हो मैं भी उन संग, अभिलाषाओं की उड़ान भर पाऊं, अभिलाषाओं की उड़ान भर बहुत पाऊं। शानदार, बहुत शानदार, धन्यवाद। बहुत शानदार। मौसम धन्यवाद। कितने क्यों ना बदले, मैं ऋतुराज गगन में छाऊं। बहुत शानदार पंक्तियां मैम, बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत धन्यवाद, आभार भी हमारे बहुत बहुत साथ। धन्यवाद सर जी। आप ही सुश्री कमला प्रकाश जोली जी अबू धाबी से हमारे बीच में थी। अब मैं आमंत्रित करूंगा इन खूबसूरत पंक्तियों के पश्चात डॉक्टर जमुना कृष्ण राज जी, जो चेन्नई से हमारे बीच में होंगे। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है। डॉक्टर जमुना कृष्ण राज जी। डॉक्टर जमुना कृष्ण राज जी, अगर आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है तो आइए, स्वागत है आपका। संभवतः जमुना जी भी हमारे बीच में नहीं है, तो मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर राम दुलार सिंह पराया जी को, जो छठे नंबर पे हैं। डॉक्टर राम दुलार सिंह पराया जी, वो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है जी। स्वागत है सर आपका, प्रणाम करता हूं आपको, और आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्य पाठ हेतु। जी, आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही सर, आपका स्वागत, अभिनंदन। आवाज जा रही है? आवाज जा रही है सर? जी जी, जा भी रही है सर, आ भी रही है, आप तक मेरी आवाज पहुंच गई होगी। स्वागत सर। मंगलमय न वर्ष दे, मंगलमय न वर्ष दे, सदा आपको हर्ष, यहीं पर आया कामना अपनों से प्रतिवर्ष। नए वर्ष में आओ हम मिल, नए वर्ष में आओ हम मिल, सबको गले लगाएं, अकर्ता कोशो दूर भगाकर प्रेम भाव अपनाएं। सदा सत्य की राह चले हम, झूठ कभी ना बोलें, जब भी बोले मिश्री जैसी मीठी वाणी बोले। छोटे बड़े सभी जन जन से, छोटे बड़े सभी जन जन से सदा रखें संभाव, एक दूजे के प्रेम भाव का तनिक न होवे कभी अभाव, तनिक न होवे कभी अभाव। हम बालक हैं मन के सच्चे, हम बालक हैं मन के सच्चे, सच्ची राह दिखाते हैं, लाख मुसीबत को भी हम मिल हंसकर गले लगाते हैं, हंसकर गले लगाते हैं। बहुत शानदार कविता सर, बहुत बधाइयां आपको, और हम उम्मीद रखेंगे कि आने वाला ये जो नव वर्ष है ये आपके लिए बहुत शुभ हो। आप स्वस्थ रहें और यूं ही हमारे को कविताएं पहुंचाते रहें, शानदार शानदार। तो इस सुंदर कविता के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा, क्योंकि हमारा क्रम थोड़ा सा बदलता है, तो थोड़ा रस भी परिवर्तित करते हैं। और मैं आज के जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्री बलदाऊ राम साहू जी, वो वरिष्ठ कवि हैं, तो उनको सुनना चाहेंगे। तो उनको इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कि वर्ष नव हर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव, और नव उमंग नव तरंग जीवन का नव प्रसंग, नवल चाह नवल राह जीवन का नव प्रवाह, गीत नवल प्रीत नवल जीवन की रीत नवल, जीवन की नीति नवल जीवन की जीत नवल। ये हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं। तो इन पंक्तियों के साथ मैं आज के जो हमारे बहुत ही आदरणीय अध्यक्ष हैं बलदाऊ जी, उनको सादर आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। आप सबको प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय बाल कवि सम्मेलन जो बाल प्रहरी का 1358 में पड़ाव पर का कार्यक्रम, अद्भुत कार्यक्रम। इसलिए अद्भुत कार्यक्रम की शायद विश्व में इतना ऑनलाइन
कार्यक्रम कोई किया हो ये नहीं समझा जा सकता। और उनके जो कर्ता धर्ता है, बड़े ही सम्मान से उनका नाम लूंगा, आदरणीय उदय किरोड़ा जी, उनका बहुत बहुत आभार कि निरंतर वो बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं। आज के सम्माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर रितु शर्मा जी, जो नीदरलैंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय श्याम प्रकाश पांडे जी रोज जुड़ते हैं, आदरणीय अशोक जी, और शिक्षा निदेशक आदरणीय आकाश शाश्वत जी, जो रोज जुड़ते हैं, रोज बच्चों को संदेश देते हैं, बड़ों को संदेश देते हैं। इतना समय वो निकाल रहते हैं, निश्चय ही उनका यह अवदान नहीं भुलाया जाएगा। और बहुत ही प्रेरक जिन्होंने अपना उद्बोधन दिया, आज इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर संचालित कर रहे हैं भाई आदरणीय नीरज पंत जी, मैं उन्हें बधाई देता हूं और कहता हूं कि इसी प्रकार आपका संचालन और बच्चों के लिए भी होगा तो कितना अच्छा मनोरम होगा। इस पटल से जुड़े हुए सभी सम्मानीय बाल साहित्यकारगण जो कविता पढ़ने के लिए उपस्थित हैं, शिक्षकगण, पालकगण और बच्चे, आप सबको नमन। कविता के पहले 2-4 शब्द बोलूंगा पंत जी। इस कार्यक्रम के अंत में भी एक बार आप संबोधन करेंगे हमें सर। काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया मैंने। अच्छा, धन्यवाद। फिर मैं काव्य पाठ कर लेता हूँ। मैं सोच रहा था क्योंकि हमें भी कुछ सीखने के लिए मिले ना सर आपसे, इसलिए मैंने आपको पहले बुलाया। एक मिनट क्षमा चाहते हैं। सीखना तो सतत प्रक्रिया है और हम सब आपस में सीखते रहते हैं। आज क्योंकि नया वर्ष है और 2026 का स्वागत करते हुए हम सबका स्वागत करते हैं और नव वर्ष पर एक रचना पाठ करता हूँ। आओ मिलकर खुशी मनाए नए साल में, आओ मिलकर मनाए नए साल में, नए नए हम मित्र बनाए नए साल में, नए नए हम मित्र बनाए नए साल में। सब है अपने नहीं पराए इस दुनिया में, सब है अपने नहीं पराए इस दुनिया में, ऊंच नीच का भेद मिटाए नए साल में, आओ मिलकर खुशी मनाए नए साल में। छोटे मोटे झगड़े झंझट को हम टालें, छोटे मोटे झगड़े झंझट को हम टालें, मन का सारा मैल हटाए नए साल में, आओ मिलकर खुशी मनाए नए साल में। मर्यादा में रहना होता सबसे अच्छा, मर्यादा में रहना होता सबसे अच्छा, राम कृष्ण सा हम बन जाए नए साल में, राम कृष्ण सा हम बन जाए नए साल में, आओ मिलकर खुशी मनाए नए साल में। कोई ऐसा काम करे जग जाने सारा, कोई ऐसा काम करे जग जाने सारा, और देश को आगे लाए नए साल में, और देश को आगे लाए नए साल में, आओ आओ मिलकर खुशी मनाए नए साल में। कल की बातें हुई पुरानी को बिसराए, कल की बातें हुई पुरानी को बिसराए, वर्तमान को सुखद बनाए नए साल में, वर्तमान को सुखद बनाए नए साल में, आओ मिलकर खुशी मनाए नए साल में,
नए नए हम मित्र बनाए, नए साल में आओ मिलकर खुशी मनाए, नए साल में। धन्यवाद। बहुत शानदार सर, वाह गजब, मजा आ गया। मन का सारा मैल हटाएं नए साल में, ऐसा हो जाता तो सर ये दुनिया स्वर्ग हो जाती, और राम कृष्ण सा हम बन जाएं नए साल में। वाह क्या बात है, ये हम सबको सीखना चाहिए। इसीलिए बुजुर्गों का रहना किसी भी कार्यक्रम के लिए बहुत जरूरी है। तो बहुत स्वागत सर, एक बार पुनः अभिनंदन आपका, और मैं आपको पुनः एक बार इस कार्यक्रम के अंत में आपके अध्यक्षीय संबोधन के लिए आमंत्रित करूं। जी 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 सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष जी के पश्चात श्री प्रकाश चंद पांडे जी जो हमारे दाजू हैं उनको आमंत्रित करता हूं। वो कनखल हरिद्वार से हमारे बीच में, कनखल में बहुत ठंडा हो रहा है आजकल प्लेन्स में, तो पता नहीं कितने सिकड़े से हैं, और मैं एक निवेदन के साथ कि जितने भी सज्जन हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो अपना कम से कम जो मोबाइल है उसको म्यूट में रखें, उससे थोड़ी आवाजें आ रही हैं, वो सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है। मेरा ये बहुत करबद्ध निवेदन सभी से। तो मैं आमंत्रित करूंगा श्री प्रकाश चंद पांडे जी को, जो कनखल हरिद्वार से हमारे बीच में है। स्वागत है सर, दाजू आपका। धन्यवाद आदरणीय संजय, बहुत सुंदर संचालन रोज की तरह जैसा हम आपको सुनते आए हैं, और आपका संचालन में प्रस्तुतियां देने का हमको बराबर अवसर मिलते रहता है। बहुत सुंदर आप संचालन करते हैं, और मैं पडल में उपस्थित सभी साहित्यकारों, रचनाकारों को सादर प्रणाम अभिनंदन करता हूं, और नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और पडल में उपस्थित आदरणीय सारस्वत सर, आदरणीय श्यामलाल पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर नेगी सर, और उदय करोला जी जो कि इस कार्यक्रम के पूरे कर्ता धर्ता ही हैं, और आज के हमारे जो अध्यक्ष हैं, हमारे परम मित्र और इस बाल प्रहरी के संरक्षक भी हैं शायद बलदाराम साहू जी, इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साहित्यिक दृष्टि से मैं अपने आप को आप जैसे साहित्यकारों के बीच में नगण्य मानता हूं, फिर भी कुछ रचना थोड़ी बहुत पंक्तियां प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। एक बालपन की अभिलाषा जो होती है, उसको बालपन की अभिलाषा को मैंने अपनी रचना में व्यक्त करने का प्रयास किया है। ऐसा बैग दिला दो अम्मा, ऐसा बैग दिला दो अम्मा, जिसमें खाने 4 हों, किसी में कापी कहीं किताबें, पेंसिल रबर भी साथ हों। ऐसा बैग दिला दो अम्मा, जिसमें खाने 4 हों, एक अच्छी सी जेब हो जिसमें टिफन मेरा समा जाए, शान से जब मैं निकलूं घर से टॉमी मेरे संग आए। टिफिन बॉक्स में लंच हो मेरा, टिफिन बॉक्स में लंच हो मेरा, चम्मच जैम और अचार हो। ऐसा बैग दिला दो अम्मा, जिसमें खाने 4 हो। हिंदी पढ़ूंगा, गणित करूंगा, विज्ञान भी मुझको भाता है। अल्फाबेट हो या वर्णमाला, विज्ञान भी मुझको आता है। बस्ता ऐसा बनाऊंगा मैं, जिसमें अधिक ना भार हो। ऐसा बैग दिला दो अम्मा, जिसमें खाने 4 हो, किसी में कापी कहीं किताबें, पेंसिल रबर का भंडार हो। कापी किताबें रखूं ऐसे जिसमें धब्बा ना दाग हो, कापी किताबें रखूं ऐसे जिसमें धब्बा ना दाग हो। मेरी कापी मेरी पुस्तक, उनसे मुझे अनुराग हो। मेरी कापी मेरी पुस्तक, उनसे मुझे अनुराग हो। स्कूल ड्रेस हो सबसे सुंदर, स्कूल ड्रेस हो सबसे सुंदर,
सबसे मधुर व्यवहार हो। ऐसा बैग दिला दो अम्मा जिसमें खाने 4 हो, किसी में कापी कहीं किताबें, पेंसिल रबर का भंडार हो। गुरुजनों के रहूं सामने, ध्यान लगा कर पढ़ा करूं। गुरुजनों के रहूं सामने, ध्यान लगा कर पढ़ा करूं। शिष्टाचार सदा अपनाऊं, जब भी किसी से बात करूं। शिष्टाचार सदा अपनाऊं, जब भी किसी से बात करूं। नए साल में रहूं मैं आगे, नए साल में रहूं मैं आगे, नहीं कभी मेरी हार हो। नए साल में रहूं मैं आगे, नहीं कभी मेरी हार हो। ऐसा बैग दिला दो अम्मा जिसमें खाने 4 हों, किसी में कापी कहीं किताबें, पेंसिल रबर का भंडार हो। जब भी मैं बस्ते को खोलूं, जब भी मैं बस्ते को खोलूं, सारी चीजें संवरी हों। जब भी मैं बस्ते को खोलूं, सारी चीजें संवरी हों। नहीं दुखाऊं दिल में किसी का, नहीं दुखाऊं दिल में किसी का, वाणी मेरी मीठी हो। सायंकाल को हो कार्यशाला, सायंकाल को हो कार्यशाला, बाल प्रहरी सा परिवार हो। सायंकाल को हो कार्यशाला, बाल प्रहरी सा परिवार हो। ऐसा बैग दिला दो अम्मा जिसमें खाने 4 हों, किसी में कापी कहीं किताबें, पेंसिल रबर का भंडार हो। ऐसा बैग दिला दो अम्मा। धन्यवाद, नमस्कार। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। अरे राजू बहुत शानदार कविता, बहुत सुंदर गाना प्रकाश जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। ऐसा बैग दिला दो अम्मा जिसमें खाने 4 हो। वाह क्या बात है, क्या कल्पना है। बहुत सुंदर राजू, आपको बहुत स्वागत और प्रणाम। ले स्वीकार करो पहलाक पहलाक, फिर कहला तुम यार तुम पहलाक नहीं बोलना चाहते। ठीक, धन्यवाद बहुत बहुत। अब मैं आमंत्रित करूं ये बात, इसके बाद श्रीमती रुखसाना बानो जी जो हमारी साथी हैं। रुखसाना जी अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आइए। आप जी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं। रुखसाना बानो जी, धन्यवाद सर। स्वागत है, नमस्कार। आप बहुत नमस्कार सर। आप सभी आदरणीय गुणीजनों को मेरा प्रणाम और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है नववर्ष। उम्मीदें नई जागी हैं, उम्मीदें नई जागी हैं, विश्वास नया फिर पनपा है। उम्मीदें नई जागी हैं, विश्वास नया फिर पनपा है। नववर्ष तुम्हारा स्वागत है, नववर्ष तुम्हारा स्वागत है, मन प्रफुल्लित यह कहता है। संकल्प संघर्ष फिर करना है, संकल्प संघर्ष फिर करना है, हौसला नया फिर जन्मा है। नववर्ष तुम्हारा स्वागत है, नववर्ष तुम्हारा स्वागत है, नव रश्मि पुंज यह कहता है। मानवता प्रेम सत्यता से, मानवता प्रेम सत्यता से कर्म पथ पर आगे बढ़ना है। मानवता प्रेम सत्यता से कर्म पथ पर आगे बढ़ना है। नववर्ष तुम्हारा स्वागत है, नववर्ष तुम्हारा स्वागत है, पंछियों का कलरव यह कहता है। सृष्टि के पालनहार बनकर, सृष्टि के पालनहार बनकर जीवन संरक्षण करना है। सृष्टि के पालनहार बनकर जीवन संरक्षण करना है। नववर्ष तुम्हारा स्वागत है, नववर्ष तुम्हारा स्वागत है, वन उपवन पवन यह कहता है। नववर्ष तुम्हारा स्वागत है, नववर्ष तुम्हारा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता के लिए बहुत साधुवाद आपको रुखसाना जी। नव वर्ष तुम्हारा स्वागत है, नव रश्मि पुंज यह कहता है। वाह बहुत शानदार, बहुत बहुत स्वागत, आभार आपका इस सुंदर काव्य पाठ के लिए। इस सुंदर काव्य पाठ के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा श्री नरेंद्र पाल सिंह जी को, जो गुड़गांव
हरियाणा से हमारे बीच में है। स्वागत है नरेंद्र पाल जी आपका। अरे भाई साहब नमस्कार। क्या बात है, आप गुड़गांव पहुंच गए, वाह जय वाह। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नए साल पर स्वागत। आप मंच पर उपस्थित सभी विद्वान साथियों का मैं नव वर्ष पर शुभकामनाएं और अभिनंदन करता हूं। और आजकल मैं गुड़गांव हूं, वैसे अल्मोड़ा रहता हूं, इसलिए थोड़ा सा असमंजस था सर को, तो कोई बात नहीं, आपने पहचान लिया, ये बहुत बड़ी बात है। संचालक महोदय ने, आपका बहुत अच्छा संचालन चल रहा है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नए साल पर कुछ 2-4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, आशा है आप सभी को अच्छी लगेंगी। नए साल 2026 में, नए साल 2026 में हो सफलता का वादा, खुद पे भरोसा रखना है सबसे ज्यादा। कदम बढ़ाना है जैसे, फिर रुकना नहीं है, लक्ष्य की ओर बढ़ना है, हर सपने पूरे करना है। उम्मीदों के साथ हर कदम बढ़ाना है, नए साल 2026 में ढेरों अनुभव बनाना है। सकारात्मकता हो, प्रफुल्लता हो, सफलता हो, हर मोड़ पर खुशियां ही खुशियां हो। नई नई राहों पर चलते रहना है नए जज्बे के साथ, हर दिशा में मिले सफलता सुख समृद्धि के साथ। नववर्ष तेरा दिल से स्वागत है, नववर्ष तेरा दिल से स्वागत है, खुशियां ही खुशियां हो यही चाहत है। आओ साथ साथ चलें, हाथ से हाथ मिलाएं, इस नववर्ष में सभी सुख शांति पाएं, इस नववर्ष में सुखी सभी सुख शांति पाएं। नववर्ष की दिल से सभी को शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका इस सुंदर काव्य पाठ के लिए कि हर राह में मिले सफलता सुख समृद्धि के साथ। बहुत बहुत साधुवाद सुंदर कविता के लिए। मैं आमंत्रित करूंगा आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, अगर वो हैं हमारे बीच में तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर रितु शर्मा नन्नन जी को, पांडे जी को सादर आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। वो नहीं जुड़ पा रही है भाई जी। हाँ वो नहीं जुड़ पाएंगे, ठीक, कोई बात नहीं। तो मैं आमंत्रित करूंगा एक वरिष्ठ हमारे साहित्यकार हैं, बाल कवि हैं, श्री उद्धव भयवाल जी, अभी हमारे बीच में हैं, तो उनको सादर आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। सभी को मेरा प्रणाम। और हमारे बीच में सर बहुत स्वागत, आपको अभिनंदन आपका। मैं उद्धव भयवाल, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र। जी स्वागत सर। आप सभी को नए साल की शुभकामना और सभी को नमस्कार। तो मेरा कविता का शीर्षक है नया साल। नया साल दरवाजे पर नए सपनों की सौगात लाया, नया साल दरवाजे पर नए सपनों की सौगात लाया, बीते कल की धूल झाड़ कर आने वाला कल मुस्काया, बीते कल की धूल झाड़ कर आने वाला कल मुस्काया। जो छूट गया उसे भूले हम, जो छूट गया उसे भूले हम, जो मिला उसका मान रखे, गलतियों से सीख लेकर हर दिन कुछ अच्छा ठान रखे, गलतियों से सीख लेकर हर दिन कुछ अच्छा ठान रखे। मेहनत का दीप जलाएं हम, मेहनत का दीप जलाएं हम, आशा के हम रंग भरें, मेहनत का दीप जलाएं हम, आशा के हम रंग भरें। नया साल है, चलो मिलकर जीवन को थोड़ा बेहतर करें। धन्यवाद। हाँ बहुत आभार सर आपका इस सुंदर कविता के लिए। आप हैं उद्धव भयवाल जी, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। बहुत बहुत सर प्रणाम करता हूँ आपको एक बार पुनः इस सुंदर कविता के लिए। आपका बहुत आभार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अदिति गुलेरी जी, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच में हैं। अदिति जी स्वागत है आपका, अभिनंदन। काव्य पाठ के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अदिति गुलेरी जी। अदिति गुलेरी जी अगर आपको आवाज पहुंच रही है मेरी तो आइए, सादर आमंत्रित हैं पटल पर काव्य पाठ के लिए। संभवतः वो हमारे बीच में नहीं है किसी कारण से, तो मैं आमंत्रित करता हूँ क्रम संख्या 12 पे जो कवि हमारे हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार जी, वो बेगूसराय बिहार से हमारे बीच में हैं, तो उनको आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए। वो भी नहीं भाई जी। अरे तो 13वें नंबर पे मौजूद जो हमारे श्री हीरा सिंह कौशल जी हैं, मंडी, हिमाचल प्रदेश से, उनको आमंत्रित करता हूँ। आइए, स्वागत है आपका।
श्री हीरा सिंह कौशल जी। श्री हीरा सिंह कौशल जी। वो भी संभवतः नहीं दिख रहे। कोई बात नहीं, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री रविंद्र यादव जी को। जी जी जी, स्वागत है, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत स्वागत है जी। अभिनंदन आपका। 4 लाइनों से शुरुआत करूंगा कि मंच को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ, उपस्थित हर एक जन को नमन करता हूँ। मंच को नमन करता हूँ, उपस्थित हर एक जन को नमन करता हूँ। मैं वही कह पाता हूँ अपने शब्दों से, मैं वही कह पाता हूँ अपने शब्दों से, जो भी कुछ मैं आपसे श्रवण करता हूँ, जो भी कुछ मैं आपसे श्रवण करता हूँ। और अब चूंकि नया साल है, 4 लाइन है, उसके बाद फिर मेरा एक बाल गीत। तो एक मुक्ति के साथ नए साल की शुरुआत कर रहा हूँ। अगर सीधे सीधे अपनी रचना रखेंगे सर सुविधा होगी, भूमिका के बजाय सीधे सीधे कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आभारी रहेंगे। जी धन्यवाद। मैं कविता रख रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है नन्हे फूल तुम ही हो बालक। नन्ही नन्ही फुलवारी के नन्हे फूल तुम ही हो बालक, नन्ही नन्ही फुलवारी के नन्हे फूल तुम ही हो बालक, कली कुंज द्रुमदल भवरे कांटे शूल तुम ही हो बालक। तुम ही हो शोभा उपवन की हर क्यारी तुमसे महकी है, तुम ही हो शोभा उपवन की हर क्यारी तुमसे महकी है। उर्वरता हो इस बगिया की हंसी तुम्हारी कहती है, तुम ही हो शाखा तुम ही हो डाली, तुम ही हो शाखा तुम ही हो डाली, पत्ता हरा तुम ही हो बालक। नन्ही नन्ही फुलवारी के नन्हे फूल तुम ही हो बालक। इंद्रधनुष के रंग सारे सुरभित तुमसे होते हैं, इंद्रधनुष के रंग सारे सुरभित तुमसे ही होते हैं। हरा लाल पीला नीला बैंगनिया तुमसे होते हैं, इंद्रधनुष के रंग सारे सुरभित तुमसे ही होते हैं। हरा लाल पीला नीला बैंगनिया तुमसे ही होते हैं। और तुम ही हो काला काजल सा, तुम ही हो काला काजल सा, सफेद तुम ही हो बालक। नन्ही नन्ही फुलवारी के नन्हे फूल तुम ही हो बालक। और इसमें मैंने फलों के नाम जोड़े हैं। फलों के राजा आम तुम हो, सेब पपीता चीकू हो, फलों के राजा आम तुम हो, सेब पपीता चीकू हो, केला अमरूद नाशपाती अंगूर रसीला लीची हो। तुम ही हो आड़ू बेर तुम ही हो आड़ू बेर तुम ही, बेल मीठा तुम ही हो बालक। नन्ही नन्ही फुलवारी के नन्हे फूल तुम ही हो बालक। और गेंदे सी खुशबू तुम्हारी हर मन को हर्षाती है, गेंदे सी खुशबू तुम्हारी हर मन को हर्षाती है। कभी बन गुलाब लाल कमल से ये खिल जाती है, कभी बन लाल गुलाब कमल से ये खिल जाती है। तुम ही हो लीली तुम ही हो चंपा, तुम ही हो लीली तुम ही हो चंपा, सूरजमुखी तुम ही हो बालक। नन्ही नन्ही फुलवारी के नन्हे फूल तुम ही हो बालक, कली कुंज द्रुमदल भवरे कांटे शूल तुम ही हो बालक। तो मंच का बहुत बहुत आभार और सभी को नमन। वाह वाह, बहुत शानदार कविता सर, वाह क्या बात है, वाह बहुत शानदार। श्री रविंद्र यादव जी बिजनौर से हमारे बीच में थे और बहुत सुंदर शानदार कविता उन्होंने बच्चों के लिए प्रस्तुत की। नन्ही नन्ही फुलवारी के नन्हे फूल तुम ही हो बालक, वाह शानदार। इस सुंदर और बहुत ही आनंददायक कविता के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा सोनू उप्रेती जी को, जो मनान उत्तर अल्मोड़ा से हमारे बीच में है। सोनू। हाँ, प्रणाम गिरीश दा, और मंच में सभी को प्रणाम करती हूँ और सीधे अपनी रचना पर आती हूँ। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। नववर्ष की शुभ ये घड़ी में नव उत्साह तुम भरना प्यारे, जग में ऊंचा नाम करना ऐसा प्यारा काम करना, जग में ऊंचा नाम करना ऐसा प्यारे काम करना। तुम ही हो इस जहां के चमकते दमकते सितारे,
अपनी काबिलियत पर तुम भरोसा करना प्यारे, अपनी काबिलियत पर तुम भरोसा करना प्यारे। नव वर्ष लाया है बच्चों प्यार का पैगाम दिल से, नव वर्ष लाया है बच्चों प्यार का पैगाम दिल से। नफरतों की आंधियों को तुम गिराना प्यारे बच्चों, नफरतों की आंधियों को तुम गिराना प्यारे बच्चों। खुशियों के दीपक जलाकर, खुशियों के दीपक जलाकर मन अधेरा तुम हराना, खुशियों के दीपक जलाकर मन अधेरा तुम हराना। नवल वर्ष के अनमोल पल में खुश रहो खुशियां फैलाना, खुश रहो खुशियां फैलाना। नव वर्ष की शुभ ये घड़ी में नव उत्साह तुम भरना प्यारे, जग में ऊंचा नाम करना, ऐसा प्यारा काम करना, ऐसा प्यारा काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज दा। बहुत आभार बहनी, बहुत बहुत सुंदर कविता के लिए बहुत बहुत साधुवाद। कि नववर्ष लाया है बच्चों प्यार का पैगाम दिल से, नफरतों की आधियों को तुम गिराना प्यारे बच्चों। वाह, शानदार, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं जितने भी नए लोग हमारे इस पटल पे जुड़े हैं, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ श्रीमती रितंभरा सेमवाल जी को, जो पुरौला उत्तरकाशी से हमारे बीच में इन पंक्तियों के साथ कि नए साल की शुभकामनाएं, खेतों की मेड़ों पर धूल भरे पांव को, कोहरे में लिपटे उस छोटे से गांव को, नए साल की शुभकामनाएं। इस पकती रोटी को, बच्चों के शोर को, चौके के गुनगुन को, चूल्हे की भोर को, नए साल की शुभकामनाएं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती रितंभरा सेमवाल जी को, जो पुरौला उत्तरकाशी से हमारे बीच में है। उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, उनको प्रणाम निवेदित करता हूँ, स्वागत करता हूँ काव्य पाठ के लिए। रितंभरा जी, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही तो आइए, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। पटल पर उपस्थित प्रणाम सभी आपको निवेदित करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए सादर। सभी विद्वतजनों को मेरा सादर प्रणाम, सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक छोटी सी कविता लेके अपनी आई हूँ। हर क्षण नया नया है, हर पल नया नया है, हर दिन नया सवेरा वह सूर्य ला रहा है। मन में नई उमंगें, उत्साह भी नया है, सबका हृदय है पुलकित, नववर्ष आ रहा है। आओ नया करें कुछ, सोचें नया विचारें, नव ज्योति हम जलाएं, सब द्वेष हम मिटाएं। ना ऊंच नीच होवे, ना जाति धर्म होवे, इंसान है सभी जन, यह भाव सब में जागे। सद्भावना हो सब में, दारिद्र्य दूर होवे, ऐसा दिया जलाएं, अज्ञानता मिटाएं, ऐसा दिया जलाएं, अज्ञानता मिटाएं। सबके लिए है सूरज अपनी किरण बिछाता, वह चांद भी सभी का मन एक सा लुभाता। देखो नया सवेरा लेकर वो आ रहा है, सबके लिए वह सुख की सौगात ला रहा है। हर पल नया नया है, हर क्षण नया
सबका हृदय है पुलकित, नववर्ष आ गया है, नववर्ष आ गया है। बहुत शानदार, धन्यवाद। वाह, बहुत शानदार। धन्यवाद। ऋतंबरा जी को मैं बहुत साधुवाद मैम, आपका बहुत बहुत बधाइयां कि इस सुंदर कविता के लिए। हर क्षण नया नया है, हर पल नया नया। वाह, बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं उन सभी हमारे जो साथी हैं साहित्यकार जो छूट गए हैं किसी कारणों से, मैं उनका एक एक करके नाम लूंगा, और अगर वो पटल पे उपस्थित हैं तो कृपया काव्य पाठ के लिए उपस्थित होने का कष्ट करेंगे। सबसे पहले श्री नंद किशोर जोशी जी, वापी, गुजरात से। श्री नंद किशोर जोशी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आइए, स्वागत है आपका काव्य पाठ के लिए। संभवतः वो नहीं है। डॉक्टर जमुना कृष्ण राज जी, चेन्नई, तमिलनाडु से हमारे बीच में उपस्थित होने थे, संभवतः वो भी नहीं है। उसके पश्चात डॉक्टर अदिति गुलेरी जी। अदिति गुलेरी जी, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो आइए। तो धर्मशाला से हमारे बीच में मौजूद रहनी थी आज, संभवतः नेटवर्क की कुछ दिक्कत रही होगी इन सभी महानुभावों के साथ। और डॉक्टर अभिषेक कुमार जी, बेगूसराय से, वो भी संभवतः नहीं है। श्री हीरा सिंह कौशल जी, मंडी, हिमाचल प्रदेश से। और इतने लोग हमारे बीच में अनुपस्थित रहे आज के इस काव्य पाठ में, तो फिर कभी ये हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं श्याम पलट पांडे जी को उनके काव्य पाठ के लिए। श्याम पलट पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत आदरणीय नीरज पंत जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, उल्लास, उमंग, उजास से भरा हुआ, और आप तो संचालन करते आ रहे हैं, इस कला कौशल में माहिर हैं, विशेषज्ञ। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज की हमारी इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का दूसरा चरण है, और आज मुझे कविता नहीं पढ़नी है, मैं कल कविता पढ़ चुका हूँ, इसलिए आज मेरा नंबर नहीं है, तो क्षमा करेंगे। और आज हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में 19 कवि कवयित्री भाई बहनों को अपनी रचनाएं सुनानी थी। एक से एक सुंदर रचनाएं सुनने को मिली। कुछ लोग नहीं जुड़ पाए, लेकिन जो जुड़े बहुत शानदार, देश विदेश से रचनाकार जुड़े, सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाई, नए साल पर रचनाएं सुनाई। और ये दिल कर रहा था कि उनकी रचना सुनते ही जाए। सब में नयापन था, अनूठापन था। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर ऋतु शर्मा नंदन पांडे जी हैं, जो नीदरलैंड, यूरोप से हैं। नेट की बाधा की वजह से जुड़ नहीं पाई अभी तक, संभवतः जुड़े बाद में। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और वो अक्सर इन मंचों से जुड़ती रही हैं, इन कार्यशालाओं से जुड़ती रही हैं। जब भी आदरणीय केवला जी ने उन्हें आमंत्रित किया है, जुड़ी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय बलदाऊ राम साहू जी कर रहे हैं, जो दुर्ग छत्तीसगढ़ से। और आप अध्यक्ष हैं आज के कार्यक्रम के। बहुत सुंदर आपने कविता सुनाई बलदाऊ राम साहू जी को, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। और आपने सुनाया कविता, आओ मिलकर खुशी मनाए नए साल। नए साल की खुशी हम सबको मनानी है। जो पीछे छूट गया उसको भूल जाना है, और नई संभावनाओं को तलाशना है, नए नए आगे बढ़ना है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। भैया आपका अध्यक्ष उद्बोधन के लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा, और मैं साहब को सादर प्रणाम करता हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में इस शुरुआत में, प्रारंभ में कवि भाई बहनों का, अतिथि भाई बहनों का स्वागत अभिनंदन किया आदरणीय आकाश आसर जी ने, जो उप शिक्षा निदेशक हैं उत्तराखंड से। और आपने इस बात को रेखांकित किया कि कवि समाज के सामने अपने आचरण से एक आदर्श, उसकी कथनी करने में एक रूपता होनी चाहिए, तभी तो सीखेंगे बच्चे उससे। तो आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डायट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनका आशीर्वचन अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वचन में हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम लाभान्वित। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन से देश के 16 प्रांतों के अनेक
कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े हुए। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। आदरणीय भगवती गोसाई मैडम, आदरणीय सवर्णी कुकरेती मैडम, आदरणीय डॉक्टर वीसी जोशी जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय नरेंद्र श्रीवास्तव जी, आदरणीय दिनेश पांडे जी, आदरणीय विनोद आर्य जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय गुरमीत सिंह जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक, प्रगतिशील शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर नए चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह हमें लगता है। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आज बड़ों का कब से मिला और बच्चे भी जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं बच्चे कैसे बड़े लोग अपनी कविता मंच पर प्रस्तुत करते हैं। स्वरचित कविताएं, कविता लिखते ही हैं, लिखते तो हैं ही, मंच पर कैसे प्रस्तुत करते हैं। बड़ा बड़ा प्रेरक ये मंच है और ये कवि सम्मेलन बच्चे बड़ी इसे जिससे कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से इसे देखते हैं, बहुत ही बारीकी से देखते हैं। तो बच्चों का ऑब्जर्वेशन जो होता है वो बड़ा सूक्ष्म होता है, हमें सीखते हैं बच्चे। तो उन बच्चों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंदु आदरणीय उदय केवला जी, जो ये अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का दूसरा क्षण हमारे सामने ला रहे हैं। इतने सारे कवियों की प्रतिभाएं हमारे सामने आ रही हैं, सुनने को मिल रहा है। मैं उनके लिए कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन, जो योगदान है वो अतुलनीय है। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे आदरणीय नीरज पंत जी को आमंत्रित करता हूं, जो कि उपाध्यक्ष बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा के वरिष्ठ कवि हैं, कि वो आए और मंच पर अपनी कविता सुनाएं और कविता सुनाने के बाद संचालन जारी रखें। आदरणीय नीरज पंत जी। बहुत बहुत आभार सर आपका। आपके उद्बोधन से हमें भी शक्ति मिलती है और हमें भी प्रेरणा मिलती है कुछ करने की। तो बहुत बहुत आभार। आप हमारे संरक्षक सदस्य भी हैं, तो बहुत आभार और आपका आशीर्वाद निरंतर इस कार्यक्रम को मिलता रहे, यही कामना करता हूँ सर। तो एक कविता आपके सामने, छोटी सी कविता प्रस्तुत है, गीत है बाल गीत। नववर्ष पे तो मैंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा गीत अपनी सुनाता हूँ आप लोगों को। छोटे छोटे बच्चे शीर्षक है इसका। छोटे छोटे बच्चे मन के हैं सच्चे, छोटे छोटे बच्चे मन के हैं सच्चे, नटखट शैतान हैं बहुत अच्छे। छोटे 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 बच्चे मन के हैं सच्चे, नटखट शैतान हैं बहुत अच्छे। छोटे छोटे ये हंसे तो हंसे सारी दुनिया, ये रोए तो रोए सारी बगिया, ये हंसे तो हंसे सारी पगी दुनिया, ये रोए तो रोए सारी बगिया। छोटे छोटे बच्चे मन के हैं सच्चे, नटखट शैतान हैं बहुत अच्छे। छोटे छोटे इनकी हंसी पे तो मरते हैं सारे, इनके जलवों पे फिदा चांद तारे। इनकी हंसी पे तो मरते हैं सारे, इनके जलवों पे फिदा चांद तारे। छोटे छोटे बच्चे मन के हैं सच्चे, नटखट शैतान हैं बहुत अच्छे। छोटे छोटे भोली है सूरत दिल में अरमां, उड़ने को है सारा आसमां। भोली है सूरत दिल में अरमां, उड़ने को है सारा आसमां। छोटे छोटे बच्चे मन के हैं सच्चे, नटखट शैतान हैं बहुत अच्छे। छोटे 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 बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा आज के जो हमारे अध्यक्ष हैं, आदरणीय
बलदाऊ राम साहू जी, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ आशीर्वचन के लिए। आए और एक हमको आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द कहने की कृपा करेंगे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी। पुनः पटल में उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्रणाम। अभी आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी ने एक समीक्षात्मक बातें कही इस गोष्ठी के बारे में। वास्तव में जब हम बाल साहित्य में काम करते हैं तो मन को जो सुकून मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इस मन को प्रफुल्लित करने वाले काम के लिए हमें अवसर प्रदान करते हैं आदरणीय उदय किरोला जी। मैं उन्हें नमन करता हूं। आज लगभग 12-13 हमारे रचनाकार साथियों ने अपनी रचनाएं कही, अपनी रचनाएं पढ़ी, और चूंकि यह नव वर्ष का दूसरा दिन है इसलिए बहुत सारी रचनाओं में नव वर्ष का एक बढ़िया सुंदर संदेश भी रहा, अपेक्षाएं भी रही, तरह तरह की बातें आई, और आज की इस काव्य गोष्ठी को, बाल साहित्य के काव्य गोष्ठी का एक सुंदर संचालन हुआ आदरणीय भाई नीरज पंत के द्वारा। पूनम पंत जी ने बहुत सुंदर रचना पढ़ी, खुशियों की पोटली लेकर नव वर्ष आया। वास्तव में जब भी नव वर्ष आता है तो बहुत सारी अपेक्षाएं हमारे मन में होती हैं, और किसी बहन ने कहा कि जो संकल्प और संघर्ष करना, रुखसाना जी ने यह बात कही थी। तो वास्तव में जब नया वर्ष आता है तो इस तरह के मन में विचार भी आते हैं कि हमें अपने जीवन में यदि कुछ पाना है तो हमको संकल्प भी करना होगा और संघर्ष भी करना होगा। और नरेंद्र पाल जी ने कहा कि खुद पर भरोसा रखना है, उम्मीदों के साथ कदम बढ़ाना। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें आई। और एक हमारी जो बहन जुड़ी है स्नेहा देव जी, उन्होंने बंदर पर बहुत ही मनोरम रचना पढ़ी, बंदर को से बनाकर, और उसमें उन्होंने एक चिंता व्यक्त की। जंगल वन मनुज ने घेरा। वास्तव में ये हो रहा है, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, ये बाल रचनाकारों की चिंता में ये बात आती है, हम ये चिंता करते हैं। कुछ रचनाओं में अपेक्षाएं भी आई, आकांक्षाएं भी आई। जब हम बाल कविता कहते हैं तो बच्चों के लिए कविता भी कहते हैं और बच्चों की भी कविता कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरह की रचनाएं आई, बच्चों के लिए भी कविता आई जिसमें कुछ संदेश थे, और बच्चों के मनोभाव कविता जिसमें बाल मनोविज्ञान था। जिस तरह की भी रचनाएं आई तो निश्चय ही यह मिला जुला आज का कार्यक्रम सुखद एहसास के साथ हमारे बीच रहा। हम सबने इसको एंजॉय किया, इसको हम सबने इसके संदेश को शायद हम आत्मसात करेंगे। मैं तो उस तब अभिभूत होता हूँ जैसे आज नीरज भाई संचालन कर रहे हैं, इसी तरह बच्चे जब संचालन करते हैं, जो बच्चों के संचालन जब मैं देखता हूँ तो मैं अभिभूत हो जाता हूँ कि तीसरी, चौथी, पांचवी के बच्चे, प्राइमरी शाला के बच्चे इस पटल को संचालित करते हैं। उनकी भाषाओं में जो पकड़ है वो देखता हूँ, वो कैसे क्रम बैठाते हैं सबको और कैसे विनम्रता के साथ सबको आमंत्रित करते हैं। मैं तो उससे अभिभूत होता हूँ जब भी जोड़ता हूँ मैं। और इस पटल को हमारे बहुत सारे वरिष्ठ साथियों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। यह पटल, बाल प्रहरी का पटल निश्चय ही अद्वितीय पटल है, जो पूरे संसार में ये एक उदाहरण बनेगा, जो आदरणीय उदय किरोला जी संचालित कर रहे हैं। आज इस गोष्ठी की सफलता के लिए मैं आप सबको बधाई देते हुए, आप सबको नमन करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय अध्यक्ष जी। और मैं, क्योंकि हमारे बीच में डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी भी हैं और वो खंडवा मध्य प्रदेश, क्योंकि खंडवा एक बहुत ही जाना पहचाना चर्चित नाम है किशोर कुमार जी की वजह से। वो बहुत ही हमारे हिंदी फिल्म संगीत के बहुत ही जाने माने हस्ताक्षर रहे हैं। तो मैं उनका भी अभिनंदन करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, विशेष रूप से स्नेहा जी जो कि हमारे बीच में दुबई से जुड़ी हुई हैं, उनका और अन्य सभी जितने भी साथी हैं हमारे बीच में जुड़ी हुई, जितने भी हमारे कविवर इस कार्यक्रम से जुड़े, जिन्होंने अपना कवि पाठ किया, या फिर जितने भी आदरणीय जन हमारे साथ जुड़े रहे, मैं सबका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और ये मंच जो है अब उदय केरोलॉजी जो हमारे साथी हैं वरिष्ठ, उनको सौंपता हूं। उदा, स्वागत है आपका। जी नीरज सर, आपका आभार सुंदर संचालन के लिए। क्या कोई साथी जिनका नाम सूची में है अगर जुड़ गए हो तो मैं एक बार आमंत्रित करता हूं। लगभग सभी का हमारे संचालक जी नीरज जी ने बुला लिया है। मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करता हूं। सर, आप जुड़े हैं संक्षिप्त में अपना आशीर्वचन के लिए। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। नेगी सर अभी जुड़े हुए थे, कहाँ गए पता नहीं। आइए सर, स्वागत। चलिए, एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्नेह पटल को लगातार मिलते रहेगा। और हमारे आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी, जिन सबका नाम लेकर के ये आभार व्यक्त किया है, नेगी सर शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्नेह पटल को मिलेगा। एक बार पुनः आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल बच्चों के संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो एक बार आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।